आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी वत्स A to Z से आपको देखना चालू कर दें। राघवेंद्र जी A to Z। आज जो ये पिक्चर देख रहे हैं यह यूपी की आशा बहनें, आशा संगनी, आशा बहू की है, जो काफ़ी खुश हैं। और खुश क्यों नहीं हो, क्योंकि उन्हें जो 14 मांग थी, जिसके लिए 55 दिनों से हड़ताल जारी रखे थे, उसकी मांग जो है आज पूरा हुआ है। और 14 मांग में से 12 मांग बिल्कुल पूरा हो गया है, और 2 मांग जो बचा है उसको भी आंशिक रूप से मान लिया गया है मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और जानें पूरी जानकारी यूपी आशाओं द्वारा। मेरा नाम राखिया बानो है। मैं आशा यूनियन वर्कर की जिला अध्यक्ष हूँ। खुशियाँ मनाई जा रही हैं कुछ हमारे साथ तो मनाई जा रही, खुशियों का माहौल ही है, क्योंकि हम लोग आज 15 दिसंबर से लगातार धरने पे बैठे हुए थे, भूखे प्यासे। इतनी ठंड पड़ गई, लेकिन हम लोगों ने अपना जो है बहनों का साथ और मतलब जो दिल में लगन थी वो नहीं छोड़े। कहीं पर मतलब बहुत सारी अड़चने आई, लेकिन हम लोगों ने अपना जो है जो संघर्ष जारी रहा। जी। कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई इस दौरान? कठिनाइयाँ क्या, मतलब अधिकारियों का जो दबाव पड़ा कि धरना बंद कर दीजिए, बैठ जाइए। ठीक, बहुत सी बहनें हमारी बीमार भी हो गई। पता लगे अब बच्चे हम लोगों के घर पर छोटे छोटे हैं, उन लोगों को ठंडक में छोड़ के आए। यही सारी बहुत सी कठिनाइयाँ आई, लेकिन यह है कि हम लोग सफल हुए। इस बात की बहुत खुशी है हम लोगों को। आपके धरना प्रदर्शन में कई एक संगठनों ने भी साथ दिया है। कई संगठनों ने साथ दिया है हम लोग का। उन भाइयों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए और हमारे संगठन में अपना सहयोग किया, और मौका मिलेगा तो हम लोगों को बुलाएंगे भी। क्षेत्रीय विधायक ने भी आप डिप्टी सीएम तक, हमारे हेल्थ मिनिस्टर तक। जी हाँ, उन्होंने हमारी बात को सबसे पहले पहुंचाया था, लेकिन हम सबसे बड़ा शुक्र या तो अपने विजय विद्रोही भैया जी का करते हैं कि अगर वो ना होते, ठीक है, तो हम लोग ये लड़ाई कभी भी नहीं लड़ पाते। माना कि हमारे पास काफी बहनें थी, लेकिन आगे चलने वाले वही थे जिन्होंने हमको मतलब राह दिखाई कि हम जिस रास्ते पे चले। उन्होंने हमको अपनी ताकत का अंदाजा दिलाया। हम लोग तो यही समझते थे कि हमारे अंदर कोई ताकत ही नहीं है। बहुत बहनें हमारी लड़ती थी, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल हमको, बहनों को हनुमान बना दिया। वो तो हम पहले बोल चुके हैं कि हम जो है हमारे विधायक अमन गिरी भैया जी जो है, उन्होंने हमारी बात को सबसे पहले वहां तक पहुंचाया। जिस दिन हम लोग अपना ज्ञापन लेकर गए थे, वो उसी दिन हमारा जो हमारी बात वहां पे लेकर गए थे। लेकिन भाई साथ तो रहा ये सबका सपोर्ट मिला। तो इसका हम लोग 12 तारीख का राष्ट्रव्यापी आंदोलन हमारा, हाँ 12 तारीख को जो है वो तो, लेकिन आज वाला ये वाला तो समाप्ति ही कर देंगे। वाला जो है वो तो हम लोग को करवाएंगे। वर्मा है, ब्लॉक कुंडी, आशा यूनियन वर्कर की मंत्री के पद पर नियुक्त हुई। आज खुशियाँ का समय मेरे पास हम लोगों के सामने आया है, इसलिए हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे कि हमारा जो जिस मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे उतरे थे, उस मांगों को माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है कि जो भी मतलब
कह रही थी आशा बहने, उसी को स्वीकार जायज है, उसी को स्वीकार किया है, उनके लिए मैं बधाई बोलती हूँ। अब माननीय हमारे जो है माननीय विजय पाठक ने स्वास्थ्य मंत्री सबको धन्यवाद बोल रहे हैं। हम लोग आज जो है खुशियाँ मना रहे, सारी बहनें हमारी जो है आशा बहने ने बहुत बड़ा सहयोग किया है, उसी के लिए बधाई सबको बोल रहे हैं। और हमारे जो है अमन गिरी भैया सबसे पहले हम लोगों को उन्होंने साहस दिलाया और हमारा साथ दिया है। वहाँ तक पहले अमन भैया ने हमारा जो है उनके लिए बहुत बहुत बधाई बोल रही हूँ। गाँव में जब उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया है तो हम भी उनके लिए अच्छा करेंगे, सारी बहनें मिलके। विपक्ष का हमारे लोगों की तरफ से थोड़ी ना, हमारे लिए सहायता उन्होंने की है, हम अच्छा ही सोचेंगे। हम हाँ, कोई नहीं आया है विपक्ष के लिए। अब क्या बोलूं, नेतागिरी नहीं करना है। अब विपक्ष वाले हमारे खिलाफ करते हैं, फिर भी उनको अपना बनाएंगे। हमारी जीत हुई फिर भी उनको अपना बनाएंगे। जी जी, उनको बार बार बधाई बोल रही हूँ मैं। मेरा नाम गोली देवी है, मैं ब्लॉक बुंदी की। खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जी, खुशियाँ मनाई जा रही हैं क्योंकि 15 दिसंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे, जिस बात को लेकर मांग रहे थे। हमारी सभी तो मांगे नहीं पूरी हुई हैं, लेकिन 14 मांगे थी, लेकिन हमारी 12 बिंदुओं पे मांगे पूरी हुई हैं। लेकिन उन्होंने अभी हमें लिखित में आश्वासन दिया है, लेकिन पूरी तरह अभी हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि अभी हमें कितना क्या वो देंगे, ठीक। और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा अभी उन्होंने नहीं कहा है कि देंगे, ये कहा है कि हम तुम्हें स्वयं सेवक से निकाल के कर्मचारी बनाएंगे। इस बात के लिए हम लोग उनका आभार धन्यवाद करते हैं। 14 मांगों में हमारी प्रमुख मांग थी कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। वो अभी हमारी मांग पे केवल आंशिक रूप से तैयार हुए हैं और पूरी तरह से सहमत नहीं है। कहा है कि इसमें हम अकेले राज्य सरकार नहीं कर सकती है, उसमें केंद्र का भी हाथ रहता है, इसलिए वो मांग हमारी नहीं पूरी है। हम लोग मातृत्व अवकाश मांगते, जैसे 12 मांगे थी। और वहाँ दूसरा जो था, हमारी दूसरी मांग वो भी इसी तरह के थी। और हमारी 12 जो मांगे थी, हमें मातृत्व अवकाश चाहिए, काम के घंटे तय होने चाहिए, स्वास्थ्य बीमा 10 लाख का चाहिए, मृत्यु उपरांत हमें 50 लाख का मुआवजा चाहिए। इन सभी मांगों पे वो सहमत हुए हैं, लेकिन अभी ये नहीं सहमत हुए कि कितना करेंगे, लेकिन सहमत है। उन्होंने कहा ऐसी कोई मांग नहीं है जो तुम्हारी जायज नहीं है, हम इन सब मांगों को पूरा करेंगे। कहा कि हम 10,000 रुपए ले जाने तक ले जाएंगे। तो सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार ये जो हम लोग परेशान थे, हम लोगों के लिए सुना है, उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेगा, जरूर मिलेगा, अगर वो हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे देते हैं और जो इन्होंने वादा किया है उस पर अगर वो खरे उतरते हैं, तब तो हम लोग पूरे बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएंगे। देवी मैं कुंभ मेला की आशा हूँ। बड़ी खुशियाँ यही है, हम लोगों की कुछ मतलब मांगे पूरी कर ली गई है, उसी के लिए हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का दर्जा के लिए नहीं, अभी जैसे थोड़ा सैलरी बढ़ाने के लिए पैसे जो मिल रहा है उससे बढ़ोतरी के लिए मतलब हम लोगों के लिए कहा गया है। क्या कहेंगे? सरकार के लिए बस यही हम कहना चाहेंगे कि हमको सरकारी कर्मचारी दर्जा बना दे, तो हम आसानी से हम उनको वोट देंगे, उनकी सरकार बनाएंगे, फिर से लाएंगे सरकार। मेरा नाम धारा देवी है, मैं सोहलाब केंद्र की आशा हूँ। बड़ी खुशियाँ मनाई। खुशी की बात है क्योंकि हम लोगों की जो हम लोग मांग रहे थे उसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो हम लोगों को तो खुशियाँ मनाने का टाइम आज मिला है। बहुत किया, ठंड, जाड़ा, घर की मुसीबतें, यहाँ आने की मुसीबतें, हर मुसीबत झेल के आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो खुशी का तो माहौल हो। कोई ऐसी मांगे बताई तो कहीं नहीं, अभी तो ज्ञापन दिया गया है, अभी लिखित नहीं आई है, वार्ता चल रही है। वार्ता लिखित में जब हमको मिल जाएगा तब हम बताएंगे कौन कौन मांगे हमारी पूरी हुई है। हाँ, संतुष्ट हम लोग हुए हैं नहीं गए, लेकिन चर्चा उस पे वार्तालाप हुई है कि ये मांगे पूरी होंगी, क्योंकि जायज है मांगे, फील्ड में काम करती है तो ये जायज है। कृषि प्रधान से आशा हूँ, मेरा नाम मोहिनी दीक्षित है। 55 दिन के संघर्ष में अभी सहमत नहीं हूँ,
अभी सहमत नहीं हूँ। अभी तो मुझे केवल आश्वासन दिया गया है, लिखित पत्र जब वहाँ से मिल जाएगा तभी हमारा धरना प्रदर्शन बंद रहेगा। ठीक, अभी तक हमारा धरना प्रदर्शन हम लोगों के दिखावे में नहीं है, लेकिन हम लोगों के मन से अभी तक धरना करने को शांत नहीं हुआ है। धरना प्रदर्शन का काम अभी तक हम नहीं करेंगे जब तक कोई रिटर्न में आदेश। हमको लिखित। मेरा नाम रूबी देवी है, मैं ब्लॉक कुंभे की आशा हूँ। तो मेरा यही श्रेय जाता है। सबसे पहले तो मैं तो धन्यवाद बहुत बहुत देना चाहती हूँ विजय विद्रोही भैया जी को, और यूनियन के जितने पदाधिकारी हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो, और मैं दे रही हूँ अपनी तरफ से। क्योंकि वो हमको एक घर से निकाल के लाए और संघर्ष के आगे हम लोगों को डर निकाला हम लोगों का कि आगे बढ़ो बहन, डरना नहीं। तो पहले तो श्रेय हम अपने विजय विद्रोही भैया को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों का डर निकाला है और आगे ले गए वहाँ तक। तो उन्हीं के द्वारा हम लोग पहुँचे वहाँ तक सरकार को, तो हम पहले नंबर में उन्हीं को हमारा श्रेय जा रहा है। सरकार जो है हमको वहाँ पे जो पदाधिकारी थे, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री थे, तो उनको मैं भी वो हमारी बात पे जो है बात वहाँ पे हमारे पदाधिकारियों से हुई, तो सहमति बताते हुए कहा है कि आपकी मांगे जायज हैं और इन मांगों को पूरा करेंगे। तो थोड़ा ये महसूस हो रही है कि चलिए कि हम लोग वहाँ हमारी मुख्यमंत्री तक बात तो पहुँच गई, तो इसी बात की हम लोग खुशी मना रहे हैं कि इतना संघर्ष 2 महीनों से हम लोगों ने किया, तो आज हमारी सरकार तक बात पहुंची है। और विश्वास भी है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो कुछ तो हमारे लिए करेंगे। तो इसी बात की हम लोगों को खुशी हो रही है। सरकार बना हम लोगों का कर्मचारी के दर हमारी सारी मांगे पूरी करेंगे तो बिल्कुल उनकी सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ को जो है हम लोगों के बारे में कुछ सोचेंगे और विश्वास भी है कि वो अच्छा ही करेंगे हम लोगों के लिए। मेरा क्षेत्र काम बन जाए। खुशियाँ मनाई जा रही है। सर खुशियाँ इस बात की मनाई जा रही हैं कि हमारे कुछ हम लोगों के कानों में आवाज आई कि हमारे पहले खुशियाँ तो हमारी आई, हमारे विद्रोही भाई साहब ने जो है सूचना दी कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री जी के कानों तक हमारी लोगों की गूंज पहुंची। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाँ अपना मुंह तो खोला 2 महीने के बाद। तो इसी बात की खुशियाँ मना रहे हैं कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कानों तक मेरी आवाज पहुंची और उनको अंदर ये भावनाएं आई कि हाँ कहीं पे आशा मर रही है, तो उनके लिए हम सोचेंगे। मना सरकार हमारे प्रति अगर रवैया जैसी बनाएगी वैसी हम रवैया अपने सरकार के लिए बनाएंगे। उसको रिटर्न में आना है सर, अभी बहुत कुछ बाकी है। अच्छा सारी लड़ाई तो अभी पहले होने की, इसकी केवल जीत हुई, अभी हमारी जीत पूरी तरीके से नहीं हुई है। कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों को सिग्नेचर करके मोहर लगा के सिग्नेचर जब कर देंगे, हम लोगों को आ जाएगा रिटर्न कि हाँ आप लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया गया, तब हम लोगों को संतुष्टि आएगी। मेरा नाम गरमाई में कुंभी ब्लॉक की आशा हूँ। हम 13 तारीख से ज्ञापन जब से 13 दिसंबर से अब तक दिया है, धरने पे बैठे हैं। भीषण ठंडक गई तब तक हम लोगों ने अपने हौसले नहीं छोड़े। अपने मांगों को लेकर हर जगह मतलब जहाँ जहाँ जाना था, ज्ञापन देना था, वहाँ तक गए। और साथ देने वाले आप जो हमारा वीडियो प्रतिदिन बनाए हैं मनीष भैया, वो बहुत रोल है हमारे इस संघर्ष में। मीडिया वाले भैया लोग जितने आए उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। दूसरा नंबर विजय विद्रोही सरकार, क्योंकि कीचड़ से निकाल के हमें ऊपर तक ले गए, उनका बहुत बड़ा हम लोगों में योगदान रहा है, उनको भी धन्यवाद बोल रहे हैं। दूसरी बार इतनी भीषण ठंडक में हम लोगों को साथ देने वाले बहुत लोगों का साथ है। उसमें अभी तक विजय पाठक जी, माननीय विजय पाठक जी का उसमें मोहर तो लगी है। जो हम लोगों ने अपनी मांगे मानी है, उन्होंने कहा है कि जो भी मांगे हैं वो हम पूरा करने की मेरे पास सक्षम है, पूरा कर सकते हैं। लेकिन मुख्य मांग है कि हमें राज कर्मचारी का दर्जा देने के लिए उसमें कोई ठोस हमें जवाब नहीं मिल रहा है। और लिखित में भी जो लिखित में आया है उसमें थोड़ी
थोड़ी बहुत हम लोगों को थोड़ी दिक्कत है अभी कि क्लियर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कि ठोस कार्रवाई हमारे पर देखी जाएगी, तभी हम अपने क्लियर मांगों को समझेंगे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अच्छा हो जाए और बहुत सम्मान करेंगे। और सम्मानित जो माननीय मुख्य जो अमन गिरी जी हैं, उनको भी हम धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाई। मेरा नाम पूजा सक्सेना है, कुंभी ब्लॉक की आशा है। हमारा धरना अब समाप्ति की ओर है और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लेटर जारी हुआ है, जिन्होंने उसमें हमारी मांगे उन्होंने मान ली है। बस थोड़ा सा कसर और रह गई है, तो बस थोड़ा सा इंतजार और है। बाकी हम लोगों का उनका बहुत बहुत आभार है, शुक्रिया करते हैं, हाथ जोड़कर उनकी मतलब आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी मांगों को ऊपर तक रखा है और हमारी मांगे मानी गई हैं। तो ये समझा जाए कि मैं रानीगंज की आशा हूँ। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, सामुदायिक सामुदायिक चौथी में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ऐसा क्या हो गया? ये धरना चलना था 15 दिसंबर से और कुछ मांगे पूरी हुई हैं, पूरी तरह से मांगे सभी नहीं पूरी हुई हैं। अच्छा, मतलब खुश है? मतलब पूरी तरह से नहीं खुश हैं। मेरा नाम देवी है और मैं कुंभी ब्लॉक की आशा संगिनी हूँ। वो केंद्र मेरा रसूलपुर है। मैं अभी मतलब यहाँ जो आज हम लोग थोड़ा खुश दिख रहे हैं, वो उसका कारण ये है कि जो हमारी सरकार से मांगे थी उसमें से कुछ मांगों को लेकर सरकार ने दिलासा दिलाया है कि आपकी मांगों को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो उसी की वजह से आज ये कुछ झलक देखने को मिल रही है। और अगर सरकार ने हमारी मांगों को इसी तरह पूरा किया तो पूरे मतलब जोश होश से हम बीजेपी सरकार को फिर से लाने की कोशिश करेंगे और बीजेपी सरकार ही आएगी। हमारा नाम गीता देवी और कुंभी ब्लॉक से। बड़ी खुशी आज हम लोगों को बहुत ही हर्षोल्लास और बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारी थोड़ी बहुत वार्तालाप जो है हमारे जो विजय विद्रोही जी जो हमारे संगठन करता थे उनके द्वारा बातचीत जो मुख्यमंत्री से हुई है, तो हमारा निष्कर्ष यही निकला कि हम लोग की जहाँ तक है आधी से ज्यादा मांगे मांग ली गई है और हम लोग इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो बाकी पैसा जो भी रुका हुआ था वो कहा गया है कि हफ्ता भर के अंदर आ जाएगा। इसीलिए हम सब लोग जो है यहाँ पे बहुत अच्छी खुशियाँ मना रहे हैं। मैं फतेह ब्लॉक की आशा हूँ। मुझे सरकार से यही उम्मीद थी कि हम लोगों का कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है अभी शासन दिया है लेकिन अभी पूरे तरीके से नहीं हुआ है और हमें उम्मीद है कि होगा। उसमें मतलब 14 सूत्री मांग थी जिसमें 12 सूत्री मांगों पे मोहर लग चुकी है, लेकिन अभी ये खुलासा नहीं हुआ कि मांगों पे लोग की जो है मोहर लगी है। 2 जो है मांगे वो रह गई है, उन पे मोहर लगने को रह गई है। हमें उम्मीद है कि उन भी मांगों पे मोहर लग जाएगी और लोगों का किया है तो दुर्घटना बीमा। मेरा नाम ममता सिंह है और दान से है। हम लोगों का सम्मान का पहला मौका मिला है जो हम लोगों का सम्मान हो रहा है। जितना मैं प्रधान से की आशा हूँ, लेकिन अभी इतनी खुशियाँ होनी नहीं चाहिए क्योंकि सरकार का मुझे कोई भरोसा नहीं है। अब तो हमें बड़ी जाती है, लेकिन जब कुछ हाथ में आए तब भरोसा किया जा सकता है। तो भाई हम लोगों को संघर्ष करते करते अरे कुछ सम्मान मिला है लेकिन थोड़ा संतोष हुआ है, बाकी पूरी तौर से नहीं हुआ है। बनना है, मैं दिलावा की आशा हूँ, कांचन मेरा दिलावा है। बड़ी खुशियां मनाई, कुछ तो खुशी मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है आज सीएससी आके। हमारी आशाएं मैंने भी बहुत ज्यादा आई हुई है आज खुशी मनाने। हाँ सर बिल्कुल हुई है। आपकी जब तक सहमति नहीं होती है तब तक अभी तो रिटर्न में आना उसको लेकर के क्या रहेगा तो बिल्कुल जाएगा। अभी सर टाइम है, योगी आदित्यनाथ हमारे ये जो है कुछ करेंगे तो सर बिल्कुल जाएगा। और क्या, मैं ब्लॉक कुंभी की आशा संगिनी हूँ। आज खुशी का माहौल है। हमारी आशाएं 2 महीने से लगातार यहाँ पे धरने पे बैठी है। इतनी ठंड, इतनी बारिश, इतने त्योहार सब कुछ यहीं पे उन्होंने मनाया और आज उनका मतलब
उन्हें लगा कि हम सरकार ने हमारी कुछ मांगे सुनी है, तो उसी लिए वो अपने खुशी का जश्न मना रही हैं। का दर्जा जो मांगा था वो नहीं अभी हुआ है, वो भी गठित हो रहा है, वहाँ पे संगठन होगा, वार्ता चल रही है। अगर उस बारे में वो भी हो जाएगा तो फिर इन लोगों की खुशियाँ आप लोगों के सामने आएंगी। तो अभी आप आशा बहू और आशा संघनी को सुन रहे थे, जो यूपी के हैं, और यूपी में सरकार के समक्ष 55 दिनों से आशाओं ने हड़ताल कर रखी थी, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा मान लिया गया है। यह 14 मांग है, जिसमें 12 मांग को माना गया है, 2 मांग को आंशिक है, उसे भी मानने का आश्वासन दिया गया है। तो बस अब इतना ही, फिर आगे मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।